Good afternoon, children. Welcome to our online class. Today I am starting your SS new chapter number 1, 2 big states. Harshvardhan, 606 and 1647 CE. King Harshvardhan was born in 606 CE after the death of his father प्रभाकर वर्धन. किंग हर्षवर्धन का बॉर्न जो था वो 606 CE में हुआ था. उसके फादर के डेथ के बाद हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर. अभी उसके फादर के डेथ के बाद उसका एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसने उसके फादर के जगह में किंग का पोजीशन उन्होंने लिया था और वो किंगडम का नाम था थानेश्वर. हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक. और ये जो भाई था उसका राज्यवर्धन, उसको किंग ऑफ गॉड ने शशांक ने उसको मार दिया था. देयर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रिजन बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त. फिर उनकी एक बहन थी राजश्री करके, उसको किंग ऑफ मालवा ने इम्प्रिजन यानी जेल में डाल दिया था, जो देवगुप्त के किंग थे, जो देवगुप्त थे. Under this circumstance, as advised by the leader of the kingdom, Harshvardhan soldiers the responsibility of थानेश्वर. अभी जैसे कि राजा महाराजों में ऐसा होता है कि बड़े बेटे को देते हैं, बड़े बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद उसका जो छोटा बेटा होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर आगे का कामकाज वो संभालता है, वो किंग बनता है. थानेश्वर जो है वो अभी का पंजाब और हरियाणा स्टेट है. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister. जैसे ही उसने राजगद्दी संभाली तो उसने पहले अपनी बहन को छुड़ाया, राजश्री. इन द मीन वाइल शी वॉज एस्केप फ्रॉम द क्लच ऑफ द देवगुप्ता एंड रैन अवे फ्रॉम द विंध्य फॉरेस्ट. अभी उस टाइम पे उसकी बहन ने क्या किया, वहाँ से जेल में से वो भाग गई और वो विंध्य फॉरेस्ट में से भाग गई वहाँ से. ही वेंट इन सर्च ऑफ हिज सिस्टर. जैसे वो अपनी बहन को छुड़ाने गया था तब वहाँ से वो भाग चुकी थी. फिर वो अपनी बहन को ढूंढते हुए गया. एंड विद द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड अ बुद्धिस्ट हर्मेट दिवाकर मित्र. फिर वहाँ पे वो फॉरेस्ट में से भाग रही थी, यानी फॉरेस्ट में रुकी होगी तो फॉरेस्ट के लोगों की मदद से, और बुद्धा का जो एक भक्त था या फॉलोवर था जिसका नाम था दिवाकर मित्र, उसके मदद से ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती. उसने भाग के उसने ऐसा सोचा था कि सती करेगी. सती यानी कि पहले के महाराजाओं के ज़माने में रानी महारानी लोग क्या करते थे कि जब ऐसा लगता था कि उनका किंगडम और किंग सब हारने वाले हैं तो वो आग में कूद के खुद को मार डालते थे. वो किसी के हाथ में पकड़ नहीं देते थे और उसको सती बोलते थे. आपने पद्मावती मूवी देखी होगी जिसमें रानियों ने सबने मिलके सती किया था. उसी तरह वो अपने बहन को सती करने से रोकना चाहता था. तो उसने फॉरेस्ट में जो रहते थे वो लोग और बुद्धिस्ट लोगों की बुद्धिस्ट का जो भक्त था या उसका जो फॉलोवर था उसके मदद से उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की. हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूरल. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता द किंग ऑफ मालवा. उसके बाद में उसने देवगुप्ता जो था जो किंग ऑफ मालवा था उसको भी उसने हराया और वो अपना अंडर में ले लिया. एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च अटैक ऑन शशांक द गॉड किंग, ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द किंग ऑफ कर्मरूप. और फिर बाद में वो शशांक के ऊपर अटैक करने वाला था जो किंग ऑफ गॉड का था. वहाँ उससे पहले उसने किंग ऑफ कर्मपुर आसाम के किंग के साथ अलायंस कर लिया था. उसका नाम भास्कर वर्मा था. विद द हेल्प ऑफ द लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम. फिर उसने उस किंग गॉड को भी हरा दिया क्योंकि फिर भास्कर वर्मा भी उसके साथ में आ गए थे तो उसका फोर्स बढ़ गया था, सोल्जर्स सब बहुत अच्छे आ गए थे. फिर उसने उसको हराया किंग ऑफ गॉड को.
हरा के वो उसका किंगडम बहुत बड़ा कर लिया. ही ऑल्सो कॉन्क्वर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू. फिर उसने पर उसके बाद उसने मालवा और सौराष्ट्र को भी अपने अंडर में ले लिया था, बट वो पुलकेश टू को हराने में नाकाम रहा था. किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, पुलकेश टू और किंग ऑफ ये दो जगह साउथ इंडिया के वो हरा नहीं पाया. आफ्टर 7th सक्सेस विक्टोरियस ईयर, थानेश्वर मर्ज्ड एज द लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया. और 7th सक्सेसिव विक्ट्री के बाद वो थानेश्वर भी उसमें नॉर्थ इंडिया में मर्ज होके वो एक बहुत बड़ा किंगडम बन चुका था. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच ओनली राइट नाउ. यू गो थ्रू दिस वीडियो. I will upload next video within few minutes. Okay.